मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। 2 एपिसोड्स पहले हमने देखा था किस प्रकार से राम और लक्ष्मण ये भ्रमण करते करते उस स्थान पर आए जहाँ पर एक टूटा हुआ सोने का रथ था। लगभग 16-20 गधे उनके शरीर खून से लथपथ पड़े हुए थे। एक सर जुदा धड़ पड़ा हुआ था और राम और लक्ष्मण डेफिनेटली समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ तो हुआ है एंड डेफिनेटली देयर विल बी सम क्लू टू द किडनैपिंग ऑफ सीता हियर। और वहाँ पर बड़े बड़े फुटस्टेप्स भी दिखे थे और राम को और लक्ष्मण को गुल 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 करके आवाज आने लगी और वो देखते हैं उस डायरेक्शन में एक बड़ा सा विशाल काय केवल मांस और खून से लथपथ बड़ा सा राक्षस जैसा शरीर, उसके मुंह से खून आ रहा है। वो भी जैसे हम पानी पीते हैं ना बड़े बड़े घूंटों में, वैसे घूंटों में उसके मुंह से खून आ रहा है बाहर। और राम को डेफिनेटली लगा कि अरे शायद हमारी सीता की खोज यहीं पर समाप्त हो गई है, यहीं पर सीता को इसी राक्षस ने खाया हुआ है। और ये सोचते हुए राम ने अपने अक्षय तुणीर से एक सुनहरे रंग का बाण निकाला जो कि अग्नेय अस्त्र था और वो अपने कोदंड पर चढ़ा करके प्रत्यंचा खींच करके धीरे 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 उस राक्षस के पास जा रहे थे। राम ने एक बार लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण भी यही सोच रहे हैं कि विल डेफिनेटली गेट सम क्लू एंड माइट बी दिस राक्षसा हैज ईटन सीता। ऐसे सोच करके राम का पूरा शरीर कांपने लगा, आंखें लाल हो गई, हाथ कांपने लगे कि अब इस व्यक्ति को, इस राक्षस को मृत्यु के घाट उतारना ही है। ऐसा सोच करके प्रत्यंचा चढ़ा करके राम आगे जाने लगे। क्वेश्चन आता है कि राम आगे क्यों जा रहे हैं? अग्नेय अस्त्र तो वो दूर से ही फेंक सकते थे, इतना क्या बवाल था? दूर से अग्नेय अस्त्र फेंक देते, वो जो राक्षस था मर जाता। राम और लक्ष्मण का हृदय ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि सीता इतनी इजीली जा सकती है, इतनी आसानी से सीता का अंत हो सकता है और ऐसी दर्दनाक और अभद्र दशा में सीता का अंत होगा। Somehow राम और लक्ष्मण both of their minds are not ready। सो उन्होंने सोचा जा करके देखते हैं माजरा क्या है और वो उस राक्षस के पास में आए और जैसे ही उस राक्षस की, वो सोच रहे हैं राक्षस है, आंखें उन पर पड़ी, उसने कहा, उसके मुंह से शब्द निकले आयुष्मान भव। और राम और लक्ष्मण चौंक गए कि ये राक्षस हैं, उसे मारने वाले हैं, ये क्यों हमें आशीर्वाद दे रहा है? वो पास जाके और अच्छे से देखते हैं और चिल्लाते हैं जटायु। बोथ वर लाइक जटायु, ये क्या हुआ? जटायु बताते हैं पूरा वृत्तांत। जटायु कहते हैं जिस संजीवनी को आप ढूंढ रहे हो, जिस अमृत कलश का नाम सीता है, जिस आपकी अर्धांगिनी के विरह में आप पागलों की बातें घूम रहे हो, ये लीला कर रहे हो, उसे दक्षिण दिशा की ओर रावण पुष्पक विमान में लेकर के गया है। एंड बोथ ऑफ देम वर zapped, क्योंकि यू नो थिंग्स आर कोहेरेंटली मैचिंग। वो जो हिरन थे उन्होंने भी दक्षिण दिशा की ओर देखा था, वो स्क्विरल्स थे उन्होंने भी दक्षिण दिशा की ओर देखा था। अब जटायु कह रहे हैं कि अरे ये दक्षिण दिशा की ओर गए हैं और वो एक ही व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, रावण। और जितना कुछ हुआ था they were definite कि there was only one person's doing and Ram and Lakshman were thinking it is this person, ये जो बड़ा सा गिद्ध पड़ा हुआ है। But now they recognize him as जटायु। जटायु ने बहुत ही उनका शरीर ऑलमोस्ट चले जाने के कगार पर था। उन्होंने पूरा सीता अपहरण का वृत्तांत बहुत अच्छे से बताया। वे कहने लगे कि मेरे शरीर के अंदर बिल्कुल ताकत नहीं थी रावण के साथ लड़ने की,
लेकिन मैं एक अबला स्त्री को ऐसी कैसे जाने देता। सीता ने भी मुझसे कोई अपेक्षा नहीं की थी कि मैं रावण से लड़ूं। उनका तो केवल इतनी इच्छा थी कि मैं आप दोनों को बताऊं कि रावण मुझे दक्षिण दिशा की ओर लेकर के गए हैं, बस। बट माई कॉन्साइंस वॉज नॉट सपोर्टिंग इट। समहाउ आई वॉन्टेड टू फाइट। रावण बहुत अत्याचार कर चुका था और उसके अत्याचारों को रोकना जरूरी था, लेकिन जितनी मेरी संकल्प शक्ति अच्छी थी उतना मेरा शरीर अच्छा नहीं था। इसी का फायदा लेकर के रावण ने मेरे दोनों पंख काट दिए, मुझे बुरी तरह जर्जर अवस्था में रख दिया। अगर मेरी इच्छा शक्ति प्रबल न होती तो मैं कब का यहां से जा चुका होता। केवल मेरी इच्छा शक्ति ने मुझे यहां पर रखा है। जटायु कहने लगे, एक और कारण था जिसके कारण मैं लड़ा। रावण वेदों का ज्ञाता है। जिस समय रावण ने सीता का अपहरण किया उस मुहूर्त को कहते हैं विंद मुहूर्त। विंद मुहूर्त यानी उस समय जो भी चीज एक व्यक्ति के पास से जाती है वो वापस लौट करके नहीं आती। तो मैंने देखा कि रावण विंद मुहूर्त में सीता को लेके जा रहा है। विथ माई फाइटिंग आई एंगेज रावणा फॉर अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम, सो दैट वो विंद मुहूर्त चला गया और पुनर्वसु मुहूर्त आ गया कि जहां पर किसी से कोई चीज चली भी जाए तो वो वापस आ जाएगी। हे राम, कृपया धीरज रखिए, सीता माता आपको जरूर वापस मिलेंगी, आप दक्षिण दिशा की ओर जाएंगे। ऐसा कहते कहते प्रत्येक शब्द के साथ खून का घूंट बाहर उगलते उगलते जटायु के ये शब्द सुन करके राम ने जटायु के सिर को अपने लैप पे रखा। राम के गोद में जटायु ने अपने शरीर को छोड़ा और शरीर छोड़ते छोड़ते जटायु बोले, हे राम, हे राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात